डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा है। पर आखिर क्यों? जब फंडामेंटल राइट्स वोलेट होते हैं तो सिटीजन कहाँ जाते हैं? आंसर है आर्टिकल 32। हे एवरीवन, दिस इज मी मोहित स्वामी और आप सभी देख रहे हैं MS लीगल स्टडी। आज हम करने जा रहे हैं हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। What is Article 32? Article 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज सिटीजन को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का राइट देता है। हालांकि आर्टिकल 32 खुद एक फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट बाकी सब फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए इसे सबसे पावरफुल आर्टिकल माना जाता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 32 के इंपॉर्टेंट क्लोजेस के बारे में। आर्टिकल 32 क्लोज 1, राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाने का राइट, सिटीजन को एक गारंटी दी गई है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए। मतलब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो, लोअर कोर्ट जाने का जरूरी नहीं है। लेकिन ये कब एप्लीकेबल होगा? यह ओनली फंडामेंटल राइट्स के इन्फ्रिंज होने पर एप्लीकेबल होगा। लीगल राइट्स के इन्फ्रिंज होने पर आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं जा सकते। वहीं आर्टिकल 32 क्लोज टू सुप्रीम कोर्ट की रिट पावर के साथ डील करता है। सुप्रीम कोर्ट 5 रिट इशू कर सकता है। हैबियस कॉर्पस, इलीगल डिटेंशन के अगेंस्ट डील करता है। सेकंड है मैंडेमस, जो कि अथॉरिटी को ड्यूटी परफॉर्म करने का ऑर्डर देता है। थर्ड है प्रोहिबिशन, लोअर कोर्ट को गलत काम करने से रोकता है। फोर्थ है क्रिटोरिया, जो कि गलत ऑर्डर को कैंसिल करता है। फिफ्थ एंड लास्ट है क्वेवेरेंटो, जो कि पब्लिक ऑफिस के इलीगल यूज को चेक करता है। आर्टिकल 32 क्लोज 3 पार्लियामेंट के पावर्स के साथ डील करता है। पार्लियामेंट दूसरे कोर्ट्स को भी रिट पावर दे सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की पावर कभी खत्म नहीं होती। तो नेक्स्ट है आर्टिकल 32 क्लोज 4, सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी। आर्टिकल 32 को नेशनल इमरजेंसी के टाइम सस्पेंड किया जा सकता है आर्टिकल 359 के अंडर, लेकिन नॉर्मल टाइम में आर्टिकल 32 हमेशा अवेलेबल रहेगा। तो चलिए अब हम आर्टिकल 32 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट केसेस के बारे में पढ़ते हैं। रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 के इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट के तौर पर कहा कि आर्टिकल 32 एक गारंटेड राइट है। सुप्रीम कोर्ट पेटिशन सुनने से मना नहीं कर सकता। वहीं दूसरा केस खरक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1963 के इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 32 पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करेगा। आर्टिकल 32 का यूज करके पुलिस एक्शन चैलेंज नहीं कर सकती। अब आर्टिकल 32 इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? आर्टिकल 32 डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करता है, सिटीजन को पावरफुल बनाता है, रूल ऑफ लॉ को मजबूत करता है, जुडिशरी को गार्जियन बनाता है और गवर्नमेंट के मिसयूज को रोकता है। कंक्लूजन, आर्टिकल 32 सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स करने का अधिकार देता है। ये सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्टर बनाता है। इससे फंडामेंटल राइट्स सिर्फ लिखे हुए नहीं बल्कि प्रैक्टिकली एनफोर्सेबल बन जाते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होने की वजह से आर्टिकल 32 कभी खत्म नहीं हो सकता। इसीलिए इसे राइटली हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट होता है। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।